नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं लताइफ़ के बारे में बहुत ही प्यारा एक आपके सामने क्लिप लेके हाज़िर हुआ हूँ। लताइफ़ के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। रूहानियत, तसव्वुफ़, इनमें लताइफ़ का क्या काम है। आज मैं आपको बताऊंगा लताइफ और इनका मकाम। इस्लामी रूहानियत और तसव्वुफ़ में लताइफ एक ख़ास तस्वर है जिसका तल्लुक़ इंसान के बातनी और रूहानी पहलुओं से। सूफिया के नज़दीक ये लताइफ इंसान के अंदर मौजूद रूहानी मराकज़ हैं जो अल्लाह ताला के करीब होने और रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन लताइफ का तल्लुक़ दिल की पाकीज़गी, रूहानी तरक्की और अल्लाह की ज़िक्र से। अब इन लताइफ का मकसद क्या है? इन लताइफ की सफाई, तज़किया और इन पर गौर व फिक्र करने से सूफिया कराम ये समझते हैं कि इंसान अल्लाह के करीब होता है और उसकी रूहानी तरक्की में इजाफा होता है। अल लतीफ़ा का मखसूस ज़िक्र और मुराकबा होता है जिससे उसकी ताकत बढ़ती है और इंसान की रूहानियत में बुलंदी आती है। अब इसमें 7 लताइफ। सबसे पहले है लतीफ़ा कल्ब। अब इसका मकाम जो है ये जहाँ पे चलता है, ये लतीफ़ा जहाँ पे चलता है वो बाएं जानब दिल के मकाम पे है। इसका रंग है जर्द। तो ये रूहानी मरकज़, मोहब्बत, मार्फत और ईमान का मकाम है। दूसरा लतीफ़ा है लतीफ़ा रूह। इसका मकाम है दिल के दाएं जानब। इसका रंग है सुर्ख। ये रूहानी मरकज़ ज़िंदगी की रूहानी ताकत, शऊर और इश्क़ इलाही से वाबस्ता है। तीसरा है लतीफ़ा सिर। इसका मकाम है सीने के दरमियान। रंग इसका सफ़ेद है। ये रूहानी मरकज़ राज़े इलाही, तजल्लियात और अल्लाह के साथ कुर्ब का मकाम है। और चौथा है लतीफ़ा खफ़ी। इसका मकाम है दाएं जानब सीने के ऊपर। रंग इसका स्याह है। ये रूहानी मरकज़ राज़ों का राज है जहाँ रूहानी इसरार का इल्म होता है। पांचवा लतीफ़ा अख्फ़ी। इसका मकाम है बाएं जानब सीने के ऊपर। रंग इसका सब्ज़ है। ये सबसे पोशीदा और लतीफ़ तरीन मरकज़ है जहाँ अल्लाह की ज़ात की मार्फत का अला मकाम होता है। और छठा है लतीफ़ा नफ्स। इसका मकाम है नाफ के मकाम पर। रंग इसका नीला या स्याह है। ये रूहानी मरकज़ इंसानी नफ्स की तरबियत और इस्लाह का मकाम है। सातवां लतीफ़ा है लतीफ़ा रूह आज़म। इसका मकाम है पूरे जिस्म में फैला हुआ है। ये रूहानी मरकज़ इंसान के पूरे वजूद का अहाता करता है और इसका तल्लुक़ अल्लाह की अजीम कुदरत और इंसान की तख्लीकी रूहानी क़ुव्वत से होता है। अब इसमें अहम नुकात जो है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लताइफ़ का तस्वर मुख्तलिफ सूफ़ी सिलसिलों में मुख्तलिफ हो सकता है। इन लताइफ को बेदार करने और तरक्की देने के लिए सूफी मुर्शिद की रहनुमाई ज़रूरी है। ये रूहानी मराकज़ अल्लाह ताला के ज़िक्र, मुराक़बे और नेक अमाल से मजबूत होते हैं। ये 7 लताइफ इंसान के बातिन को अल्लाह की मार्फत और कुर्ब के लिए तैयार करते हैं और इनके ज़रिए इंसान की रूहानी तरक्की मुमकिन होती है। दर मौजूद रूहानी मराकज़ हैं जो अल्लाह ताला के करीब होने और रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन लताइफ का तल्लुक़ दिल की पाकीज़गी, रूहानी तरक्की और अल्लाह के ज़िक्र से है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो था लताइफ पे। तो इंसान के अंदर 7 लताइफ। कोशिश करें कामिल मुर्शिद पकड़ें और वो 7 के 7 लताइफ आपके उजागर हो सकें। आप मार्फत इलाही में डूब कर वो मंजिलें अबूर कर सकें जो एक कामिल वली करते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये सब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और ख़ास तौर पे कामिल मुर्शिद के अहकाम को मानने की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई मेरा मुसलमान भाई लताइफ के बारे में मज़ीद जानना चाह रहा हो, इजाज़त लेना चाह रहा हो, तो खानका कादरिया कमीसिया बाकरिया हमारे सिलसिले में इन तमाम की इजाज़त जिसको चाहिए वो हमें कमेंट्स करे, इंशाल्लाह उसको इजाज़त मिलेगी। जज़ाकल्लाह।